तो दोस्तों बार बार कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट्स की खासी कमी महसूस की जा रही है। और ऊपर से जो हमारे पुराने हो चुके फाइटर जेट हैं, जिन्हें हमें हर हाल में आगामी कुछ समय के अंदर रिटायर करने हैं, उसके बाद ये कमी हमें और ज़्यादा महसूस हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर इनकी रिकवरी के लिए हमारे स्वदेशी फाइटर जेट्स की तरफ हम लोग देखें तो 2024 से पहले इनकी डिलीवरी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और 2024 में भी जब डिलीवरी शुरू होगी तो उस दौरान हमें तेजस मार्क 1A मिलेंगे, ना कि तेजस मार्क 2 या फिर एमका। तेजस मार्क 2 और एमका के लिए अभी भी हमें कुछ समय तक और इंतजार करना होगा और ये समय काफी ज्यादा क्रूशियल बताया जा रहा है, क्योंकि हमारी वायुसेना की इस समय जो मेन रिक्वायरमेंट है, मेन से मतलब जो रिक्वायरमेंट फुलफिल केवल तेजस मार्क 2 एमका या फिर MRFA प्रोजेक्ट कर सकता है। इन तीनों में से कोई एक फाइटर जेट हर हाल में इस समय भारतीय वायुसेना को चाहिए, और वो भी 5 से लेकर 6 स्क्वाड्रन की संख्या में, यानी 90 से लेकर 108 फाइटर जेट इमीडिएटली बिल्कुल भारतीय वायुसेना को चाहिए ही चाहिए। और इस तरह की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं भारतीय वायुसेना के चीफ। चलिए आगे मैं आपको वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताता हूँ कि एक्चुअली ये क्या माजरा है और क्यों ऐसा लग रहा है कि मार्च 2023 में रफाल फाइटर जेट के लिए कोई डील फ्रांस के साथ संभवतः साइन हो सकती है। डिस्कशन करते हैं आगे वीडियो में। इससे पहले आप सभी को भारतीय सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारी थल सेना को भी सदैव भारत की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि द वीक को भारतीय वायुसेना प्रमुख सर VR चौधरी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत की वायुसेना की सारी स्ट्रैटेजी वगैरह के बारे में बताया। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने कहा और जो सबसे डराने वाली बात यह है कि भारतीय वायुसेना के पास स्क्वाड्रंस की काफी कमी है, जिसे मैनेज करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, जितना हो सके उतने कम समय में 5 से 6 स्क्वाड्रन को शामिल करना चाहिए। ये इस समय भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करवाया है। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया है PLA एयरफोर्स को, यानी भारतीय वायुसेना को अगर कंपेयर हम लोग करें PLA एयरफोर्स से, तो इसमें हमें काफी कुछ कमी देखने के लिए मिलेगी। जहां पर PLA एयरफोर्स के पास सो कॉल्ड ही सही लेकिन 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट तक शामिल है, तो वहां पर भारत अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करने के लिए इस समय जूझ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारतीय वायुसेना को हर हाल में जल्द से जल्द 5 से 6 स्क्वाड्रन फाइटर जेट दिलवाए जाएं। लेकिन अब मार्च वाली बात मैंने थंबनेल पर क्यों लिखी वो आप जान लीजिए। देखिए, हम लोग काफी समय से सुन रहे हैं कि जो MMRC 2.0 डील है या MRFA है, उसे हमारे लिए करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, और इसमें ऑलरेडी बहुत सारा डिले हो चुका है। लेकिन अब और ज्यादा डिले इसमें नहीं किया जा सकता, और इसे जितना हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद हमारे स्वदेशी फाइटर जेट ही आने शुरू हो जाएंगे, तो इनका कोई मतलब रह नहीं जाएगा विशेष। लेकिन फिर बीच में खबरें निकलकर ये भी आती है कि इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, स्प्लिट कर दिया गया है। आधे आधे करके फाइटर जेट लगभग हम लोग हमारी वायुसेना के लिए विदेशों से खरीदने जा रहे हैं MRFA के तहत। इसी के साथ साथ अभी कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी, हम जानते भी हैं कि भारतीय नौसेना के लिए 26 की संख्या में विदेशी फाइटर जेट खरीदने अनिवार्य हैं, और संभवतः वो फ्रांसीसी रफाल M ही होंगे। और इसके लिए डील साइन हो सकती है मार्च 2023 में, यानी 2 महीने बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की विजिट पर आ रहे हैं। और इस दौरान प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है कि भारतीय नौसेना के लिए रफाल मरीन की डील साइन की जाएगी। तो हो सकता है कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख इसी ओकेशन को इंडिकेट कर रहे हों, और यहाँ पर हमारी सरकार का भी ध्यान केंद्रित करवा रहे हो कि ये अच्छा समय है जब हम लोग नौसेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन को भी मेंटेन करने के लिए फ्रांसीसी रफाल खरीद ले। क्योंकि हम लोग ये बात भी जानते हैं कि MRFA के लिए जो नंबर 1 कंटेंडर है वो हमारा रफाल ही है, क्योंकि रफाल हमें कई तरह से सहूलत देता है। एक तो हम लोग उसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर भारतीय वायुसेना बहुत ज़्यादा खुश है, उसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे पास मौजूद है, वो दुनिया में इस समय नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ है। कहने का मतलब किसी तरह की उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती। इसी के साथ साथ जो हमने 2-3 दिनों पहले डिस्कशन किया था कि अगर आपको न्यूक्लियर वॉरहेड भी डिलीवर करने हो तो उसके लिए भी आप रफाल को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको हर देश प्रोवाइड नहीं कराता। यानी अगर आप अमेरिकन फाइटर्स खरीदते हैं तो वो आपको इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आप हमारे फाइटर जेट से न्यूक्लियर वेपन्स दाग सकते हैं दुश्मनों के ऊपर। वैसे नहीं दागने हैं, लेकिन जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में रफाल हमारे लिए वहां पर भी बहुत ज्यादा सहायक होंगे। अगर हम लोग 5-6 स्क्वाड्रन खरीद लेते हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। 36 ऑलरेडी हमारे पास है, 26 की संख्या में नौसेना के पास भी होंगे। तो अगर इसमें और एडिशनल इतने सारे जोड़ दिए जाए तो भारत की वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। उसके बाद हमें हमारे पुराने हो चले फाइटर जेट्स को रिटायर करने में भी कोई खासी दिक्कतें नहीं जाएंगी, जिसमें MiG-29 और MiG-21 शामिल है।
तो यहाँ पर ऐसा मेरा मानना है कि भारतीय वायुसेना चीफ ने इसी मौके को भुनाने के लिए ये बातें कही है। यहाँ पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि इसके साथ साथ उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम कई स्मार्ट तरीकों से चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और पूरी LAC पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।